भारत संतों और महापुरुषों का देश है, जहां हर युग में महान आत्माएं जन्म लेती हैं। यहाँ समय समय पर ऐसे महान लोग पैदा होते हैं जो सबको सही रास्ता दिखाते हैं और समाज को नई दिशा देते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी ऐसे ही एक महापुरुष हैं, जिन्होंने अपने ज्ञान और साधना से लोगों का मार्गदर्शन किया। उनका जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव गढ़ा में हुआ था, जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। धीरेन्द्र के पिता रामकृपाल गर्ग जी एक पंडित थे, जो धार्मिक ग्रंथों के झांता थे और अपने पुत्र को भी यही शिक्षा देते थे। वे कथावाचक भी थे और हर गांव जाकर राम कथा सुनाते थे, जिससे लोगों में धार्मिकता और नैतिकता का संचार होता था। उनकी माताजी का नाम श्रीमती सरोज गर्ग था, जो बहुत धार्मिक महिला थीं और परिवार में धार्मिक वातावरण बनाए रखती थीं। वे बहुत धार्मिक महिला थीं और अपने बच्चों को भी धार्मिक संस्कार देती थीं। धीरेन्द्र बचपन से ही बहुत होशियार और धार्मिक थे और उनकी बुद्धिमत्ता और धार्मिकता ने सबका ध्यान आकर्षित किया। उनके दादाजी पंडित भगवान दास गर्ग भी बहुत प्रसिद्ध कथावाचक थे, जिनकी कहानियां सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उन्होंने ही धीरेन्द्र को रामायण और भागवत पढ़ाया, जिससे धीरेन्द्र का धार्मिक ज्ञान और भी गहरा हो गया। धीरेन्द्र ने बहुत छोटी उम्र में ही धार्मिक किताबें पढ़ना शुरू कर दिया था और उनका ज्ञान और भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। धीरेन्द्र ने गांव के ही एक सरकारी स्कूल से पढ़ाई की। यह स्कूल बहुत साधारण था, लेकिन धीरेन्द्र की लगन और मेहनत ने उन्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए ग्रेजुएट भी किया। इस दौरान उन्होंने कई विषयों में गहरी रुचि दिखाई और अपने ज्ञान को और भी विस्तृत किया, लेकिन उनका मन हमेशा से ही अध्यात्म में लगा रहता था। वे अक्सर प्रकृति की गोद में बैठकर ध्यान करते और आत्मा की शांति की खोज में लगे रहते। वे बचपन से ही अपने दादाजी के साथ कथा वाचन के लिए जाते थे। दादाजी की कहानियों ने उनके मन में आध्यात्मिकता की गहरी जड़ें जमा दी। धीरेन्द्र ने अपने दादाजी से हनुमान जी की पूजा और राम कथा के बारे में बहुत कुछ सीखा। इन कहानियों ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी। उन्होंने बहुत कठिन तपस्या की और अपनी वाणी में ऐसी शक्ति प्राप्त की कि लोग उनकी बातें सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उनकी तपस्या ने उन्हें एक अद्वितीय आध्यात्मिक ऊंचाई पर पहुंचा दिया। धीरेन्द्र ने कभी किसी गुरु से नहीं सीखा। वे हमेशा आत्मनिर्भर रहे और अपने ज्ञान की खोज में लगे रहे। उन्होंने खुद ही धार्मिक किताबें पाँच कर अपना ज्ञान बढ़ाया। वे दिन रात अध्ययन में लगे रहते और हर नई जानकारी को आत्मसात करते। धीरेन्द्र का मानना है कि भगवान को पाने के लिए किसी गुरु की जरूरत नहीं होती। उनका विश्वास था कि आत्मा की सच्ची खोज ही सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। सच्ची भक्ति और श्रद्धा ही सबसे बड़ा गुरु है। धीरेन्द्र की यह सोच उन्हें एक अद्वितीय आध्यात्मिक पथ पर ले गई, जहां उन्होंने अपने जीवन का सच्चा अर्थ पाया। धीरेन्द्र के दादाजी पंडित भगवान दास गर्ग जी ने छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में एक छोटा सा मंदिर बनवाया था। यह मंदिर भगवान हनुमान जी का था। धीरेन्द्र के दादाजी यहां हर रोज राम कथा सुनाते थे। धीरेन्द्र ने भी अपने दादाजी के साथ यहां कथा वाचन शुरू कर दिया। धीरेन्द्र की वाणी और उनकी शक्ति का लोगों पर ऐसा असर हुआ कि देखते ही देखते यह छोटा सा मंदिर एक बहुत बड़े धाम में बदल गया। आज यह जगह बागेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पूरी दुनिया से लाखों लोग आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी होने का आशीर्वाद मांगते हैं। बागेश्वर धाम में हमेशा पूजा, भंडारे और सत्संग होते रहते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अपनी दिव्य शक्ति के लिए पूरी दुनिया में फेमस हैं। उनके अनुयायी उन्हें एक दिव्य पुरुष मानते हैं, जिनके पास अद्भुत शक्तियां हैं। ऐसा कहा जाता है कि वे लोगों के मन की बात जान लेते हैं। उनके पास ऐसी शक्ति है कि वे बिना कुछ कहे ही लोगों की समस्याओं को समझ जाते हैं। वे बिना बताए लोगों की तकलीफें दूर कर देते हैं। उनके पास आने वाले लोग अपनी परेशानियों से मुक्ति पाते हैं और शांति का अनुभव करते हैं। कई लोग उन्हें चमत्कारी मानते हैं। उनके द्वारा किए गए चमत्कारों की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई हैं। कई लोगों का मानना है कि धीरेन्द्र के पास जादुई शक्तियां हैं। वे मानते हैं कि उनके पास ऐसी शक्तियां हैं जो किसी भी समस्या का समाधान कर सकती हैं। वे भूत प्रेत भगाते हैं, बीमारियों को दूर करते हैं और लोगों को अमीर होने का आशीर्वाद देते हैं। उनके द्वारा किए गए अनुष्ठान लोगों को नई ऊर्जा और विश्वास से भर देते हैं। धीरेन्द्र खुद को कोई चमत्कारी नहीं मानते। वे हमेशा कहते हैं कि वे केवल एक माध्यम हैं। वे कहते हैं कि यह सब भगवान की कृपा है। उनके अनुसार जो कुछ भी होता है वह भगवान की इच्छा से होता है। वे तो बस एक जरिया हैं।
वे मानते हैं कि भगवान की कृपा से ही वे लोगों की मदद कर पाते हैं। वे लोगों को भगवान से जोड़ने का काम करते हैं। उनके प्रवचनों और अनुष्ठानों के माध्यम से लोग भगवान के करीब आते हैं। चमत्कार चाहे जो भी हो, धीरेंद्र का असर लोगों के जीवन पर साफ दिखाई देता है। उनके अनुयायी उनके प्रति गहरा विश्वास और श्रद्धा रखते हैं। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी अपने उपदेशों में जिंदगी जीने का तरीका, धर्म और अध्यात्म के बारे में बताते हैं। वे लोगों को सच बोलने, ईमानदार रहने और दूसरों की मदद करने के लिए कहते हैं। उनके उपदेशों में हमेशा मानवता और भाईचारे की बात होती है। धीरेंद्र शास्त्री जी कहते हैं कि प्यार और दया ही सच्चे धर्म है। उनके उपदेशों को सुनकर लोग शांति तो पाते ही हैं, साथ ही जिंदगी में संतुलन और खुशियां भी पाते हैं। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी का प्रभाव सिर्फ उनके उपदेशों और चमत्कारों तक ही सीमित नहीं है। वे समाज को भी सुधारना चाहते हैं और गरीब और पिछड़े लोगों की मदद करते हैं। उनके द्वारा चलाए जा रहे कई प्रोजेक्ट्स और योजनाओं से हजारों लोगों को फायदा हुआ है। धीरेंद्र शास्त्री जी ने समाज में एक नई सोच और अच्छे बदलाव की शुरुआत की है। वे सचमुच एक युग पुरुष हैं, जिनका प्रभाव आने वाले समय तक रहेगा। अगर आप हमारे चैनल के दीवाने हैं तो बेल आइकन पर क्लिक करना गेम चेंजर है। हमारे कंटेंट से प्यार है ना? बढ़िया। तो फिर लेटेस्ट और धांसू वीडियोस मिस मत करिए। लाइक बटन को धड़ाधड़ दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए। क्यों? क्योंकि इससे आप हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएंगे। ट्रेंडिंग क्लिप्स सबसे पहले देखिए, सबसे कूल टिप्स सीखिए और लेटेस्ट अपडेट्स पाइए। हमारे कम्युनिटी से जुड़ने का मतलब है कभी भी पीछे नहीं रहना। तो फिर किस बात का इंतजार है? बेल आइकन को अभी हिट कीजिए और हमेशा अप टू डेट रहिए। देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए। अगले वीडियो में मिलेंगे।